हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने तीन ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को लिया है जिनको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। अर्थात एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के कई तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो तीन सेंटेंसेस लिए हैं उन तीनों सेंटेंसेस को किस तरह से अलग अलग तरीकों से हम बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है, लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। अब लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो इस वाक्य को कहने के कई सेंस होंगे और कई सेंसों के आधार पर हम इस वाक्य को इंग्लिश में कई तरीकों से बता सकते हैं। जैसे पहला है, लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो पहला इसका बनेगा, पीपुल थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। पीपुल थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, यह पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं, पीपुल थिंक आई एम रिच। दूसरा तरीका होगा पीपुल थिंक आई एम रिच। तीसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं, पीपुल बिलीव, लोगों को विश्वास है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है या मेरे पास बहुत सा पैसा है, धन है। तो पीपुल बिलीव आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ बिलीव के बाद आप दैट का भी यूज कर सकते हैं इन सभी वाक्यों में। जैसे पीपुल थिंक दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, पीपुल थिंक दैट आई एम रिच, पीपुल बिलीव दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी है। इट सेम्स पीपुल थिंक आई एम रिच। इट सेम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पीपुल थिंक, लोग सोचते हैं कि आई एम वेल्दी, मैं धनी हूं। तो इस तरह से इस एक वाक्य को, लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम इसको चार तरीके से बना सकते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। पीपुल थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, पीपुल थिंक आई एम रिच, पीपुल बिलीव आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, इट सीम्स पीपुल थिंक आई एम वेल्दी। तो यह पहला वाक्य हुआ जिसको चार तरीकों से बताया गया। दूसरा वाक्य है, उन्हें लगता है कि तुम्हारी आदतें बहुत खराब हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी आदतें बहुत खराब है। अब यहाँ देखें, उन्हें लगता है कि तुम्हारी आदतें बहुत खराब है। हिंदी वाक्य में यहाँ की जुटा हुआ है और इंग्लिश वाक्यों में की के लिए दैट को छोड़ दिया गया है और लास्ट वाले सेंटेंस में इट सिम्स में दैट को जोड़ा गया है। आप इन बाकी के तीन वाक्यों में भी दैट को जोड़ सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि तुम्हारी आदतें बहुत खराब हैं, तो दे थिंक, उन्हें लगता है यानी वो वे सोचते हैं, योर हैबिट्स आर वेरी बैड। दे थिंक योर हैबिट्स आर वेरी बैड। दूसरा बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनेगा, दे थिंक योर हैबिट्स आर टेरिबल। ये दे थिंक योर हैबिट्स आर टेरिबल। तीसरा तरीका है, दे बिलीव योर हैबिट्स आर रियली बैड। दे बिलीव योर हैबिट्स आर रियली बैड। यह तीसरा हुआ। चौथा तरीका है, इट सिम्स, उन्हें लगता है या उन्हें प्रतीत होता है, देम, इट सिम्स देम दैट योर हैबिट्स आर नॉट रियली गुड। अब यहाँ जो बैड है, बैड का अपोजिट गुड लिया गया और तब इसमें हम नॉट जोड़ लेंगे। तो इट सीम्स देम दैट योर हैबिट्स आर नॉट रियली गुड। उन्हें लगता है कि तुम्हारी आदतें वास्तव में अच्छी नहीं हैं, यानी तुम्हारी आदतें बहुत खराब हैं। तो इट सीम्स देम दैट योर हैबिट्स आर नॉट रियली गुड। तीसरा वाक्य है, किसानों को लगता है कि इस साल फसल उत्पादन अच्छी नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पर इस वाक्य को भी हम चार तरीके से बना सकते हैं। किसानों को लगता है कि, तो फार्मर्स थिंक दैट क्रॉप प्रोडक्शन वोंट बी गुड दिस ईयर। किसानों को लगता है यानी किसान सोचते हैं। फार्मर्स थिंक, यहाँ पर मैंने दैट जोड़ दिया है। तो फार्मर्स थिंक दैट क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन वोंट बी गुड, अच्छी नहीं होगी, दिस ईयर, इस साल। तो अच्छी नहीं रहेगी, वोंट बी गुड, दिस ईयर, इस साल। तो दिस ईयर यहाँ हो गया। तो फार्मर्स थिंक दैट क्रॉप प्रोडक्शन वोंट बी गुड दिस ईयर। इसी वाक्य को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फार्मर्स बिलीव दैट क्रॉप यील्ड्स विल नॉट बी गुड दिस ईयर। यहाँ यील्ड्स का मतलब हुआ फसल की उपलब्धि या फसल लाभ, या यूं कह सकते हैं फसल उत्पादन। तो फार्मर्स बिलीव दैट क्रॉप यील्ड्स विल नॉट बी गुड दिस ईयर। फार्मर्स बिलीव दैट क्रॉप यील्ड्स
विल नॉट बी गुड दिस ईयर। इसको हम तीसरे वे में कह सकते हैं, फार्मर्स एक्सपेक्ट पर crop production this year. Farmers expect per crop production this year। और इसको हम चौथे वे में बोल सकते हैं, it seems farmers think crop production will not be good this year। It seems farmers think crop production will not be good this year। तो इस तरह से किसी भी इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कई प्रकार से बोल सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।